और हमारा इत्तफाक ना हो सका तारीख पर। डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तफाक न हो सका। हम करीब आए और इत्तफाक न हो सका। अब क्योंकि हमने दियानतदारी से कोशिश की, और मैं ये भी कहता चलूं, हमने इस कोशिश को जारी रखा उस माहौल में जो माहौल हमारी वजह से नहीं, हमारे हुकूमती साथियों की वजह से, जिसको विशिएट भी किया गया। और ये मैंने आज उस नुक्ते को उठाया। मिसाल के तौर पर हमने दूसरी नशिस्त के लिए हम आए और बैठे तो पता चला कि 33 के लगभग हमारे जो कारकुनान हैं बिला वजह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने कहा कि देखिए, एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो ये तो एक तज़ाद है। उन्हें हमारी बात की मंतक समझ आई और फिर डार साहब ने इंटरवीन किया और वज़ीर दाखिला को कहा और उन लोगों को रिहा किया गया। आपके सामने है कि हमारी दूसरी नशिस्त ख़त्म होती है, हम रात को लौटते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि हमारे पार्टी के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर धावा बोल दिया गया। और आपने देखा, और उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कौम ने देखा जो कुछ हुआ। प्रोटेक्टिव बेल थी, ज़नान खाने में दाखिल हुए, सर्च वारंट नहीं था, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मुकदमात की बौछार जारी रही, मन घड़त झूठे मुकदमात की एक दास्तान है, एक तवील है। और आज भी आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब तशरीफ़ ले गए और उन्होंने वो 122 मुकदमात की फहरिस्त जो है वो मीडिया ने आपके सामने रखी। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ, एक केस में जमानत तो दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे में जमानत तो तीसरे में गिरफ्तार, और ये आंख मचोली चल रही है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया और जो उनके बयानात आए, उन्होंने माहौल को साजगार नहीं, पेचीदा किया। जावेद लतीफ़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपकी नज़र से गुजरी है, और वो भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी। एहसन इकबाल साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने है। अब क्योंकि हमारी तजवीज़ जो हमारी नज़र में मुस्बत थी, काबिल अमल थी, आइन के दायरे के अंदर थी, उस तजवीज़ को हमारे जो सरकारी दोस्त हैं उन्होंने तस्लीम करने में उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है। चुनांचे हमने फ़ैसला किया है कि जिस स्पिरिट और नेक नियति से हम बैठे थे और हमने कोशिश की, हमने फ़ैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे कि हमने क्या किया और कहाँ कहाँ हमने लचक दिखाई, तो हम उनकी खिदमत में पेश कर देंगे। और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि हमारी पेशरफ्त इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकी, पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फ़ैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। और हमारी ख्वाहिश होगी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस हैं उनकी भी हम ताख़ीर नहीं चाहते, और वो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मसला ज़ेर इल्तवा है। हम चाहेंगे उसका फ़ैसला भी जल्द अज जल्द हो और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शंस हों। शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए